So dear students, my purpose is what, my purpose is to tell you about something about the present day scenario. हम लोग सपना लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है. मेरा भी ये सपना रहा और मैं बना भी. आई एम एन इंजीनियर, ओके. एंड मैंने पढ़ाया बहुत फिज़िक्स को. एंड मेरा फिज़िक्स में पढ़ाने का जो इंस्पिरेशन है वो मेरे टीचर प्रोफेसर सुरेंद्र लाल हैं, हु इज़ ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स. नाम सुना होगा आपने. अगर आप विपिन शर्मा फिजिक्स गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो मेरी जन्मपत्री निकल के आ जाएगी. ओके, मतलब आई विल बी देयर, राइट. तो उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे अगर यूट्यूब पे विपिन शर्मा फिजिक्स पे, माय इंस्पिरेशन पे मेरे सर का मैसेज भी मिलेगा. सबसे पहले आप पूछेंगे सर आप किसी की ब्रांडिंग करने आए हैं? ना. सर आप कोई डाटा लेने आए हैं? ना. सर आप क्यों आए हो? मैं एक अब्दुल कलाम को ढूंढता हूं, मैं एक रामानुजम को ढूंढता हूं, मैं एक विवेकानंद को ढूंढता हूं, मैं एक सरोजनी नायडू को ढूंढता हूं, मैं एक भगत सिंह को ढूंढता हूं, मैं एक, गेस करो, बचेंद्री पाल को ढूंढता हूं, मैं एक, बोलो, गेस करो, बोलो, मैं एक द्रौपदी मुर्मू को ढूंढता हूं. कौन है वो? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं. कहां से कहां आए हैं, ठीक है ना. क्या जर्नी है उनकी राष्ट्रपति भवन की, है ना. तो हमारे देश में बहुत से अच्छे टीचर हैं. डॉक्टर राधाकृष्णन एज ए टीचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो रहे. एज एन इकोनॉमिस्ट मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं. गजब के प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट टेन्योर में तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पढ़े लिखे लोगों को कभी कभी खराब कर देती है, तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो खैर पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूं. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है. आप लोग पता किसमें उलझे हुए हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी. बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. कितने हाथ खड़ा करो, कितने लोग है ना. एक तो प्रेशर ही प्रेशर है हमारे ऊपर चला हुआ. आपने इंडिया के किसी भी स्कूल में चले जाओ, जहां पर मुझे चौक वाला बोर्ड मिलता है, मजा आ जाता है. डस्टर जितने मर्जी आप अच्छे रख लो. जब हम भी पढ़ते थे ये वाला डस्टर बड़ा गजब रहता है. और इस डस्टर की खासियत बताऊं आपको. जब हम छोटे होते थे रिसेस में चलता ना, तभी हमने चैप्टर प्रोजेक्टाइल सीख लिया था. y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाय आर. h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. है ना, पढ़ा हुआ +1 में. हमने तो बचपन से प्रोजेक्टाइल सीख लिया था. रेंज भी निकालनी आ गई थी कि उसी को मारना है, किस एंगल पे मारे. सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना. और हमारा सपना भी यही है ना. कुछ लोग इस इमोशंस को स्टडी करते हैं, फिर बोलते हैं यार मार्केट में चलते हैं, स्कूल्स में चलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं. उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको कॉल आती है, हेलो आप मिस्टर ए के घर से बोल रहे हैं? यस, आई एम सो एंड सो स्पीकिंग. सर हमारे बहुत अच्छा टॉप रैंक्स दिए हैं और हमने हिमाचल फर्स्ट रैंक दिया, हमने इंडिया फर्स्ट रैंक दिया, हमने एम्स फर्स्ट रैंक दिया, तो बताओ आप अपने बच्चे का फ्यूचर सेव करो. कहां पढ़ रहा है वो?
मैडम मैं अगर फादर हूं मान लीजिए या कुछ भी, मैडम वो बच्चा है फलाने स्कूल में पढ़ रहा है। अरे सर कहां डाल दिया आपने अपने बच्चे को? स्कूल जा रहा है वो? हाँ जी मैम सुबह 9 बजे आती थी। अरे ये ऑल गड़बड़ कर दिया आपने। सेल्फ स्टडी तो उसकी आपने खराब कर ही दी, आपको डमी एडमिशन लेना चाहिए था। ओके मैम, करवाते वो कॉल मैम से ही है। क्यों? क्योंकि मेल लोग अच्छे से सुन लेते हैं, है ना? यस मैम, हाँ जी मैम। सर फिर कब आ रहे हैं आप हमारे ऑफिस में? आज पटाखे बज रहे हैं। तो हम चले जाते हैं, वहां पर एक मोहतरमा बैठी होती है, 2-3 और बैठे होते हैं और वो बड़ा शो करेंगे, बड़ा बिजी है। हेलो, 1-2 झूठे फोन लेके, हेलो हाँ जी सीट ही नहीं है जी, नहीं हमारे एक बैच तो फुल हो चुका है। नहीं, मुझे मालूम है आपने मंत्री जी की सिफारिश भी लगाई थी, लेकिन वो बैच फुल हो चुका है एंड नहीं सर नहीं प्लीज, चाहे ना भी कॉल हो। होता है ना, उसको कहते हैं माहौल क्रिएट करना। मार डालेंगे मुझे जब ये यूट्यूब पे देखेंगे कोचिंग वाले, मार डालने दो, कोई बात नहीं, मेरे साथ हो ना आप? yes. ये बात मैं दिसंबर में इसलिए बात कर रहा हूं, अगर मैं अप्रैल मई में आता तो आप मुझे बोलते ऐसी की तैसी, ये क्या बोल रहा। अब आप सबको पता लग गया कि क्या ड्रामे होते हैं, है ना? उसके बाद फिर क्या है, मैं जाऊंगा वहां, वो देख रहा हूं माहौल, मैं बड़ा इंप्रेस होऊंगा। क्यों? मैं एक ऐसा पेरेंट हूं जिसको नॉलेज नहीं है। मैं विश्वास करता हूं किसके ऊपर? प्रोफेशन ऑफ टीचर्स। तो बच्चा भी मेरे साथ गया हुआ है, वो बच्चा भी बोलेगा कि पापा यही जगह है जहां हम डॉक्टर बन सकते हैं। बाहर देखो बोर्ड लगा हुआ है, सर देखो बर्फी खिला रहा है, जैसे माता जी को प्रसाद नहीं लगाते पंडित जी, ऐसे मैंने वो उस टॉपर में अपनी फोटो देखना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट दोस्त? अच्छा, क्या नाम है? आजा मेरे पास, रुक, मैं अकेला डर रहा हूं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द नेम एंड क्लास एंड एवरीथिंग। Myself Harshdiman of class +2D, non-medical stream. यार इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, नाम तो बोलो स्कूल का। ST संदोकर। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं। मैं 2 साल पहले यहाँ नंगल में मेरे कांगड़ा सेशन था, DAV धर्मशाला नंगल में। मैं 2-2.5 घंटे फंसा रात को जाम में। गोविंद चौक है ना एक, वहाँ पंजाब पुलिस वाला खड़ा, कहता जी कितने जाना है? मैं कहा जी पटियाले। कहता जी तुम इधर जाओ, इधर रास्ता बंद है। मैं इधर को आ गया, सारी वो चंडीगढ़ वाली कारें पीछे जाता जाता, तो मैंने जी, उसने पूछा अगे मोड़ आवाज स्नोगढ़, स्नोगढ़ चल जाना। मैं कहा हाँ जी स्नोगढ़। अब मेरे को नहीं पता, मैं रास्ते में अंधेरा था, एक बंदे से पूछा हेलो क्या है? मैं कहा स्नोगढ़ का है। वो बोलता स्नोगढ़ सीधा, अगे जाएगा चौक आएगा, चौक तो खब्बे लाली बस स्टैंड हुआ, सीधा जाएगा तो तू उड़ना चले। मैं कहा उड़ना तो तुम आ रहे हैं यार, फंसा हुआ है। हाँ इधर। वो दिन से ये दिन आ गया, मैंने ये ट्रैक नहीं पकड़ा। आई स्टार्ट फ्रॉम पटियाला, देन मरिंडा, देन IIT रोपड़, सीधा थ्रू नूरपुर बेदी तोगढ़। और एक बार इधर से मैं आया अनंतपुर साहब से, तो वहां पर भी एक बड़ा अजीब हुआ। अनंतपुर साहब बस स्टैंड आना जी, मैं एक ने पूछा, मैं कहा मैं जाना है संतोषगढ़। इट इज बेसिकली संतोषगढ़। तो मैंने पूछा, वो भी बंदा बड़ा देश से जाओगे ना, खड़ा जाओगे, खड़ा जाओगे तो यहाँ चल जाना। तो अब मेरे को यहाँ हर एक सड़क के गांव पता लगा, ननागरा है, संतोषगढ़ है, बट यहां आके मैं 2 बड़े बोलता हूं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेस संतोषगढ़। ओके, एंड मेरे ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास संतोषगढ़ से पढ़ते हैं। ओके,
और जब वो वीडियो देखेंगे रात को यूट्यूब पे तो वो मेरे को गले में मरेंगे, सर आप हमारे घर में क्यों नहीं आए। ठीक बेटा, सॉरी मैं अभी नहीं, अभी ऑफिशियल ड्यूटी पे हूं। तो मेरे बच्चों, हम चले गए अप्रैल में, फीस जमा करा दी 50,000। घर में कलेश भी होता है। बेटा मम्मी को बोलता है कि मम्मा मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने IIT बनना है, तो मुझे आपने कोचिंग के लिए। अब पापा भी आते हैं जब शाम को, और बेटी पापा को बोलती है, होता ना ऐसा? Daughters are more lovable to father, I know better. ओके, तो हम लोग ने एक इमोशनल हो जाते हैं कि मैं यार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना ही बनाना है। अब वो इमोशनल स्ट्रिंग भी उनको पता है, मार्केटिंग वालों को। ओके, समझ आ रहा है कुछ? फिर क्या होता है, हम जाते हैं, सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि इसको एडमिशन करवाओ उस स्कूल में जिसमें इसको जाना ना पड़े। Am I right? फिर उस स्कूल टाइमिंग में ये हमारे पास आके पढ़ेंगे और हम इनको इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे कि ये टॉप कर जाएगा। कभी कभी पेरेंट्स बोल देते हैं, बच्चे को नहीं बोलते, आपस में डिस्कस करते हैं, पिताजी बोल देते हैं माताजी को, देख यार अजकल कोरोने तो बाद ना काम इन्ना वधिया नहीं है, कदी 1000 रुपया वट लेना है, कदी 500, तो फीस में चलो बच्चे को अगे भी तो पढ़ाना है। मां कहेगी जी मेरे सूट सिलाने बंद कर दांगी, पापा कहेगा चलो मैं भी नहीं कपड़े सिलाऊंगा, छोटे भैन भरा नूं भी आपां कट मारांगे, मैं इदा करांगा सवेरे 9 बजे तो लैके 8 बजे तक दुकान ते हुन्ना है, हुण मैं 6 बजे तो लैके रात के 8-9 बजे तक होऊंगा, संडे में भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा। मां कहेगी गो तो मैं भी कोई काम कर लेनी है नाल, पर अपने बच्चे को वो कभी शो नहीं करते। Am I right? वो मेहनत की पैसे को इकट्ठा करके उनको देते हैं, और जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको 15-20 दिन के बाद पता लगता है कि यार जो हमें स्कूल टीचर पढ़ा रहे थे कोई इससे ज्यादा बेटर तो ये पढ़ा नहीं रहा है। कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करो। हे भगवान, सभी लोग। देखो झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। आप बोलोगे सर कुत्ता क्यों काटता है, कौवा काटता है, आज तक बताओ कौवा काटे के डॉक्टर के पास कोई केस आया? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें अपने स्कूल टीचर्स के अंदर फेथ लाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, सोसाइटी में वो कुछ लोगों को भी टाउट बना के छोड़ देते हैं कि तुम जाके बोलो बेस्ट है वो। चलो इस स्कूल में टॉपर का ढूंढो एड्रेस क्या है, कौन टॉप करता है? वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, कोई टॉपर्स को रिस्पेक्ट, कौन टॉप करता है आप में से? कम आउट जल्दी से। 10th में किसने टॉप किया था? 10th में आ जाओ भाई, इसमें डरते क्या हो? कौन है? आप आ जाओ, जो भी है जल्दी आओ, जल्दी, कोई। अरे बेटा जल्दी आओ ना, बड़ी। अरे जो एब्सेंट है सेकंड आ जाए, जो सेकंड वाला है, इसमें क्या? थर्ड वाला आ जाए, 4 आ जाओ बेटा जल्दी, कम फास्ट। कम बेटा कम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। Good morning. My name is Harshita. I read in +2 Commerce. I read in SD Public Senior Secondary School, Santoshgarh. God bless you. You topped in 10th? Yes, sir. How much scored? 666. Okay. The percentage? 96%. 96%. Clap for that. कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस में हो टॉपर? प्लीज कम। साइंस वाला भी जल्दी से बेटा, क्विक। तुम लोग
ये बैठी है, जल्दी वॉक वॉक फर्स्ट, वॉक फर्स्ट, तेरे को बोल रहा हूं। कम कम, कौन है तुम बताओ, कौन है साइंस में? साइंस में कौन है? आ बेटा जल्दी आओ, बाहर आओ। आप लोग ना पता क्या है, आप लोग स्मॉल टाउन से हो तो आप स्मॉल टाउन वाले नहीं हो। अभी मैं आपको मेट्रोपॉलिटन के बराबर लेके जाऊंगा 15 मिनट के बाद। आप बोलोगे सर हम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली से बेटर है। इधर आओ, माइक पकड़ो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दोनों खड़े हो। I am Harshita Rana. बेटा इधर इधर। I am Harshita Rana from +2 Medical. I am reading SD Public Senior Secondary School, Santoshgarh. गॉड ब्लेस यू बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ, आप दोनों ने बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, उसमें सेल्फ स्टडी का कितना रोल था? सर स्कूल रेगुलर आती थी। जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। सर रेगुलर स्कूल आती थी सेल्फ स्टडी। सर और आप? Sir, 50% regular school or 50% self-study. ओके, क्लैप फॉर सेल्फ स्टडी। तो इसका मतलब क्या है? तुम सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, क्या आप टॉप कर सकते थे? No, sir. ऐसा तो नहीं था कि जब हम गर्भ में माता के थे तो माता ने कुछ ऐसी मेडिसिन, ऐसे कैप्सूल, ऐसी चीजें खा ली होंगी कि हम मां के पेट से सीख के आए। ऐसे तो मैं भी नहीं सीखा, आके तो हमने टीचर से सीखा है ना। है ना बच्चों? है ना? तो थैंक यू ऑल। तो सेल्फ स्टडी holds the key to success. Agreed? Self study holds the key to agreed? अब अगला पॉइंट, अब सुबह 9 बजे स्कूल जाते हो और 3 PM वापस आते हो, ये कितने आवर्स हुए? उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज किया, स्कूल को भूला, बड़े बढ़िया कपड़े डाले, स्टाइल बनाया, परफ्यूम लगाया, जो भी है, बाइक उठाया और हम चल पड़े। कहां? वहां पर 4 बजे अगर क्लास है, भाई साहब 3:30 बजे पहुंचे होते हैं, क्योंकि भाई साहब खाली पढ़ने नहीं आए हैं, भाई साहब को बेटर मालूम है कि क्यों इतनी जल्दी आया। फिर उसके बाद सर की लगातार बहुत उतावले मन से मोबाइल के ऊपर वेट हो रही है, कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया, ये वो, फिर फोन करेंगे, कहाँ है, चुप, बाद में बात करते। लॉजिक क्या है? हमारा पर्पस पढ़ना इतना नहीं है जितना वहां पर हमने मिलना जुलना, मजे करना, बड़े भी स्कूल में अलग से मनाना, वहां अलग से मनाना। हम लोग मेडिकल कॉलेज की या इंजीनियरिंग कॉलेज की या आईआईटी की फीलिंग पूरी लेके अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर समझना शुरू कर देते हैं, एंड अब लगता है कि ये रहा आईआईटी रोपड़, ये रहा मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, एम्स, ये रहा नेरचौक, ये चंडीगढ़, ये वो। एम आई राइट? एम आई राइट? देखो ये जो डिस्कशंस है, ये कोई सेशन नहीं है। मैं आपको पहले बोला है कि मैं ये तो बोल रही बेटे, सुबह उठो 5 बजे, सांस लो, फिर छोड़ो या ना छोड़ो। मैं नहीं बोलता है साहब, वो बाबा जी का काम है, मेरा नहीं है। मेरा कुछ और मिशन है, वो आपको समझ आने लग गया? We are highly welcome today with the band baja, you know. तो अब ये बाजे वाला बाजा बजा रहा है, कितनी देर बजाएगा? तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए। आफ्टर ऑल तो थक ही जाएगा ना, मैनुअल है ना, ये कौन सा डीजे वाला है? अब जस्ट वो पता कब तक बजेगा? जब तक उनको पैसे दिख रहे हैं उड़ते हुए, जैसे बंद हो बंद। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, कोई ऐसा बच्चा है जो आएगा मेरे साथ इंटरेक्ट करेगा, जो मैं बोलूंगा मुझसे पूछेगा? कोई है? सबसे शरारती कौन है आप में से? कोई नाम लो, गर्ल्स में भी बॉयज में भी।
जो टीचर्स की नकल उतारता है ये वो, ऐसा कौन है? चलो मैं नाम नहीं लेता, कौन है कोई? आ जाओ जल्दी, तू एक्टिव है, कम कम कम, जल्दी है जल्दी है जल्दी। ओ आ इधर आ। चल ना भी है तेरे को मैं सिखा रहा हूं, कम। मेडिकल आ जा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस। Myself Riya from plus 2C, plus 2 class. I read in SD Public Senior Secondary School, Santoshgarh. ना सुंदरगढ़, कम हियर। अब मेरे बच्चे, तू मुझसे क्वेश्चन पूछेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम बाहर निकलते हैं, बोर्ड पे बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, उस पे टॉपर्स की फोटो देखते हैं, तो हम उसमें अपनी तस्वीर देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमें अट्रैक्शन होती है। हम सोचते हैं कि बस यही है, चारों धाम यही में मिल जाएंगे, चारों धाम का सुख यही मिल जाएगा। क्या ये सच है? नहीं है तो क्या सोचते हैं आप? कोई ऐसा बच्चा है जो इस चीज से देख के इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ हम हो कर सकते हैं? है कोई ऐसा बच्चा? कम बैठो। कोई ना मैम, हाँ यहाँ कौन सा कोई पनिशमेंट है यार? मैंने को ये तो पूछना नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to -12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस, यू नो, ये सबके लिए है और ये ऑनेस्ट होना चाहिए। My name is yes, no. I am Satya Diwan from class plus 2. I am non-medical student of SD Public High School, Santoshgarh. संतोषगढ़। ओके, संतोषगढ़। हाँ, व्हाट इज योर, मतलब तुम क्या सोचते हो, ये जो ऐड वगैरह देखते हैं ये आपको प्रभावित करती है? ऑनेस्टली दिमान साहब। Yes sir. तो जब आप उस ऐड को देख के वहां जाते हो, क्या उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट स्टडीज मिलती है? ऑनेस्टली नहीं। No. क्लैप फॉर हिज ऑनेस्ट अप्रोच। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम स्कूल के अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो क्या करें? ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में? Self study. वेरी गुड पॉइंट, सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की टू सक्सेस। अब विपिन सर क्या चाहते हैं, बोलो। बैठो। कितने बच्चों के घर में डेस्कटॉप है? हाथ खड़ा करो। लैपटॉप नहीं, स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप। क्या हमारे इस टाउन में कोई ऐसे भैया हैं जो कंप्यूटर असेंबल करते हैं, असेंबल करके सेल करते हैं? होंगे, नहीं होंगे तो ऐसे भैया को ढूंढो, मैम विल हेल्प यू। उसको बोलो कि भैया हमें बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं, ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन का एक कंप्यूटर असेंबल करके दो, डेस्कटॉप बना के दो, लेकिन उसमें जो मॉनिटर आप लगाओगे वो बड़ी स्क्रीन होगी। कोशिश करो 42 नहीं 36 से कम नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही एक बेंच सेम परचेज करो। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, कम हियर टॉपर, तो मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर वो भैया कोई, बोलो सर वो भैया कोई क्यों बोलना है कंप्यूटर असेंबल करने के लिए? सर वो भैया को क्यों बोलना है कंप्यूटर असेंबल करने के लिए? आंसर, वो हमारा लोकल है, उसको बिजनेस मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी जो है जब कोई चीज सेल करती है अपनी ऐड के खर्चा भी आपसे निकालती है, उसकी कोई ऐड नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा रात को 2:30 बजे भी उसको फोन करके बोलो भैया ठीक करके जाओ, वो करके जाएगा। यस सर। कंपनी वाला बोलेगा टाइम ही नहीं है, 15 दिन के बाद आएंगे, कंप्लेंट लिखाओ, चंडीगढ़ जाएगा, ये जाएगा, है ना? यस सर। कैसा लगा आइडिया? यू अप्रिशिएट दिस? वी आर गिविंग बिजनेस टू अवर लोकल पर्सन। पैसा तो वहां भी देना और सस्ता भी मिलेगा। दूसरा वो जान पहचान का होगा
तो कभी भी कान पकड़ के बोलते हैं भाई साहब ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। खराब तो होना ही होना है, जो चीज चलेगी तो खराब, मानते हो, है ना। अब मुझसे आप एग्री करोगे तो, डिसएग्री करोगे तो। जो आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्लीज का विच क्लास इट इज? ओ बुला लो सभी को। तो बस इसके बाद आपसे बात करेंगे। आप भी बैठे सुनो, आवाज आ रही है? ओके। तो सी नंबर 1 वो डेस्कटॉप, सी नंबर 2 बिग मॉनिटर विथ स्पीकर एंड हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट, कुछ बच्चे यहां भी बैठ सकते हैं। तो ये बुक का सच। तो हाई स्पीड इंटरनेट, एग्रीड? अब आप 3 बजे घर गए, 3 o'clock, बेटा इधर ही बैठ जाओ ना, ये गिलास मेरे को दे दो, ये पानी वाला गिलास उठा लो। 3 बजे आप घर गए, जैसे ही आप घर पहुंचे, अगर तो आप थके हो, वैसे ये जो थकावट शब्द है ये उन्हीं को होती है जो बर्डन लेते हैं। बॉयज यू कैन कम हियर, सम ऑफ द बॉयज कैन कम। अगर और आ रहे बच्चे, बॉयज कम हियर, ये रो पे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो पीछे वाले हैं 1 2 3 4 5, आप बैठे रहो। तो बैठ जाओ बेटा, जहां दिल करता बैठ जाओ। फिक्र न करो, पकाऊंगा नहीं, डरते डरते आ रहे हैं, पता नहीं। ओके, तो सी नंबर 1, आप 9 बजे स्कूल आए, 3 o'clock आप घर पहुंचे। ओके, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 मिनट के लिए। थक तो नहीं गए? ओके, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, पक्की बात है। 9 o'clock to 3 PM, उसके बाद आप घर गए, आपने थोड़ी देर जो भी है अपना रेस्ट वेस्ट किया। इधर बैठ जाओ दोनों बहनें, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ दोनों बहन, गिलास चक के उधर रख लो। नाउ सेटल डाउन प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने असेंबल करवाया कंप्यूटर अपने ही लोकल एरिया के बंदे से। जलना नहीं है उससे कि इससे 20 कंप्यूटर बन रहे, पापा ये तो बड़ी कमाई कर गया। अरे उसकी मेहनत है यार, उसको काम दो आप, उसका फायदा हमें भी तो है ना। अगर हमारा कंप्यूटर खराब होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है, आप कभी भी उसको ठीक करवा सकते हो, एनी टाइम। एम आई राइट? कंपनी वाले पे जाओ, फोन करो, सर्विस सेंटर वाला आएगा, पता नहीं कौन आएगा, कब आएगा, उसके पास टाइम है कि नहीं, उसको बोलो कल भैया, हाँ मेरे फोन कंप्यूटर क्या दिया, मम्मी गालियां निकाल देगी, क्या दे दिया आपने डब्बा सा, चल ही नहीं रहा ये। मैडम कोई ना, मैं करता हूं भाभी जी, ठीक, ओके। इस तरह के भाभी देवर कल्चर में बहुत छोटे टाउन्स में भैया मिलेंगे आपको, है चाचू, ऐसे मामू, राइट, जो कंप्यूटर असेंबल करके आपको अच्छे से दे सकते हैं। एग्रीड? बड़ा मॉनिटर मिल गया, एग्रीड? मॉनिटर में स्पीकर होता है, एग्रीड? 5G फाइबर लगवा लिया, एग्रीड? अब भाई साहब, अब आप करने क्या वाले हो? गोइंग टू यूट्यूब। यूट्यूब पे जाके फॉर एग्जाम्पल आपने, हम +1 की बात कर ले ज्यादा, बिकॉज आपने +2 पढ़ी, मैं +1 तो पढ़े हुई है। आप चले गए उसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब में, और आप पढ़ने जा रहे हो सेंटर ऑफ मास, तो उसमें क्लिक किया, सेंटर ऑफ मास टिक, 20 टीचर मिल जाएंगे आपको, ये भी मिल जाएगा। फिर मैं टीच करूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 particle सिस्टम। Center of mass is that point where if the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Center of mass of 2 particle system is m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2 rcm vector. This is position vector. है ना? What is torque? The moment of force is called torque. Tau z equal to x y minus y of x. The rate of change of angular momentum is called torque. Torque is equal to ddt of L. L is equal to I omega.
dt of omega is alpha, torque is equal to I alpha. This is called fundamental equation of rotational motion. फिर आप बोले यार आज मैंने फिजिक्स के फॉर्मूले +1 के सारे रिवाइज करने हैं, रिवीजन ऑफ फॉर्मूले ऑफ फिजिक्स. फॉर्मूलाज नहीं होता, पहले बोलता फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूले और फॉर्मूला. तो उसमें आपको रिवीजन +1 का एक बच्चा मेरे पास आ जाए, कोई भी एक बच्चा +1 का, कम, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कम हियर बेटा. मेडिकल ना, अच्छा चलो जाओ, जय माता. तो क्या होगा, दोनों बच्चे फ्रेम में आ जाओ. अब आपने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं. सबसे पहले तो आपका मेडिकल वालों का सबसे टफ स्यापा क्या है, मैथमेटिकल टूल. उसको देख के ही घबराहट होती है. बोलो विपिन सर, मेरा नाम है ये. बोलो विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, जो पैसा नहीं देते, एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स ऑफ स्टोवर. ओके, आई रियली लव दिस स्टेशन. मैं इतना फेमस कर दिया है, सभी को बोलता हूं तू किधर से आ, ओ मैं तो बाया संतोगढ़ आया जी. ओके, और यहां आगे जाके एक जगह है, वहां गोलगप्पे वाला मेरा पक्का दोस्त बन गया. मैं जब भी जाता हूं गाड़ी रोक के, वो तुसी मेरे को क्यों खांदे हो, मैं कहता हूं बस ग्लव्स पाला, उनमें ग्लव्स भी लेके देते पॉलीथीन दे चंडीगढ़. एनीवे डियर स्टूडेंट्स, अब आपने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, स्टार्टिंग विद द यूनिट्स एंड डायमेंशन. n1 u1 इक्वल टू n2 u2, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ यूनिट, व्हाटएवर मे बी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इट इज डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी which can be expressed in terms of certain laws. For example, dimensional formula for coefficient of viscosity m1l minus 1t minus 1. Formula for work, torque is same, that is m1l square t minus 2, है ना. What is luminosity? It is the having unit candela. Name the unit of the current, which is a 4-letter biot, biot, biot. You know, rap चला दो. dx of sin x cos x, dx of cos x minus sin x, dx of x degree. मैंने एक से पूछा, मैंने कहा what is dx of x degree? बंदे का आंसर सुनो. Sir, anything raised to power 0? मैंने कहा yes, that is 1. मैंने कहा अच्छा, then rate of change of constant is 0. मैं कहा फिटे मुंह, अरे यार 180 degree is equal to pi, then 1 degree is equal to pi upon 180, then ddx of x degree is pi upon, because x degree is pi x upon 180, ddx of x is 1, है ना. sin 2a 2 sin a cos a और 2 tangent a. मैं जान के पूछता, what is sin 2a? sin 2 sin a cos a. अगर मान लो मैंने आपको डराना है, वेरी बैड, तेरे को यही पता है सर, यही है 2 tangent a upon 1 plus tan square a. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे फॉर्मूले सुबह उठ के, what is molecules of a, what is postulates of kinetic theory. अब बैठ जाओ, बाद में बताता हूं. kinetic theory of gases. ये बेचारे ऐसे खड़े हैं जैसे वो बाहर नहीं खड़े होते मंदिर के. God bless you. And your good name? हर्षिता. आपने इंट्रोड्यूस करना इसने तो कर दिया पहले. तो जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है, उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है विपिन शर्मा. गूगल में जाओगे तो आप इस नाम से मेरी जन्मपत्री देख सकते हो, मैं कौन हूं, क्या हूं. थोड़ा फुकरी मार दूं. आई हैव बीन कन्फर्ड अपॉन नेशनल अवार्ड, and then I have been also conferred upon Prime Minister Award. Then I have been honored by 16 governments, state and central. और जब मैं शहर में बोलता था ना मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, लो झूठ बोलता है. सुन लो, फिर मैं किसी को बोलता था मेरे को 16 लोगों ने ऑनर किया. लो, अचानक मेरे को लेटर आया फ्रॉम द मेयर ऑफ माई सिटी, MAYOR, मेयर जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना कमेटी के. तो मेयर पटियाला इनवाइटेड मी अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम. देन दे ऑनर्ड मी, देन दे रियलाइज हाँ यार कोई है ऐसा कुछ. समटाइम्स आप इतने सिंपल होते हो,
अब मेरा ड्राइवर सोचता है तू है क्या यार, जैसे मैं हूं वैसा तू है। मैंने कहा चल तू ये बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। मैं इसको बोलता हूं व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। What is the meaning of permittivity? Electric permittivity is the ability to allow the two charges to stay away, and magnetic permittivity is the ability of the medium to allow the interaction of the two poles. You understand? Yes. Magnetic permittivity is mu naught 4 pi into 10 to minus 7 Weber meter square, है ना? And electric permittivity is 8.85 10 to raise power minus 12 coulomb square meter inverse, है ना? अब बोलोगे सर आपने तो वही बोलना जो आपको आता है। चलो आप मुझसे कुछ भी पूछो, आता तो बताऊंगा, नहीं तो बोलूंगा सॉरी। ये भी देखो ना मैम, मान लो अब मैंने तो वही बोलना जो मेरे को आता है। यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टॉपिक फ्रॉम, बट इन फिजिक्स इज अ वर्ड कॉल्ड फ्यूसिस। Physis means to know the nature. मेरे साथ बोलो, all nature is physics. Rest is. बस मैं आगे नहीं बोलता। वैसे मैं बच्चों को बोला करता हूँ इंडिया में दो ही चीजें हैं, एक ताजमहल, एक विपिन सर, बाकी एक विपिन सर, एक स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, और बाकी गिला कूड़ा सूखा कूड़ा, राइट? ओके। तो मेरे बच्चों, मुझे कोविड में 4,500 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला, उन्ना के भी पढ़ाए मैंने। और यहाँ न्यारा पेट्रोल पंप है, उसके सामने भी एक लड़की मेरे पास पढ़ी है, धानुषी, एंड शायद अभी भी पढ़ती है वो। तो बहुत सारे बच्चे हैं, भरवाई से हैं, गगरेट से हैं, बसाल से हैं, रोपड़ से हैं, नूरपुर बेदी से हैं, उम्मीद है सुंदरगढ़ से भी होंगे, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वो बड़ा सा कंप्यूटर पे जाके YouTube में आपको 20 टीचर मिल जाएंगे जो आपके, जिसको आपने इतने 1.5-2 लाख रुपया दिया हुआ है उससे कई गुना बेटर है। अब करना क्या है आपने, आई एम सॉरी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फैन होते हैं अपने टीचर्स के, और वो चमचे भी होते हैं, उनको बुरा लगे। चलो मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने सर को बोलोगे सर आप हमें बहुत प्यार करते हो। हाँ बेटा, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। तू बेटा जिस दिन नहीं आता ना मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता। सच में? यस। लास्ट डे में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाने को मन करता, डर लगता कि पहले को छोड़ ही ना दे। सर इतना अटैच्ड हो आप, सर फिर मेरे को फ्री पढ़ाओगे? फिर वो बोलेगा बेटा देखो घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, खर्चे भी तो है ना। फिर एक और बोलते हैं बेटा गुरुदक्षिणा के बिना कभी फ्री नहीं पढ़ना चाहिए, वो पढ़ाई कभी सफल नहीं होती, इसलिए फीस लाना बड़ा जरूरी है। सर आप 150 की क्लास ले रहे हो, एक को कर देना ना फ्री। चल तू चुप रह, तुम दूसरों को बताना कि तू मुझे 5 की जगह 10,000 दे रहा है, लेकिन 4 बच्चे तो लगवा दे। ये है प्रैक्टिस, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। जाओ खुद चल के जाओ, रिजल्ट देख के ना जाओ, ये देखो कि क्या ये टीचर मुझे जस्टिफिकेशन दे रहा है। अगर वो दे रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन वो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती हैं, और आपको बाद में पता लगेगा अरे यार ये जो सर बता रहा था ये तो यूट्यूब में भी सेम डायलॉग मारे इसने, ये तो वही का वही कट कॉपी पेस्ट, जैसे उस सर ने फन किया इसने भी फन किया। कमाल है सर, आप फलाने सर को फॉलो करते हो? नो नो आई नेवर। सर देखो वो है, देखो आप सेम, अब आपस में फ्रेंड्स को दिखाओगे, देखो ये सर है ना, इस जैसा ही बोल रहे थे वो सर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास है इंटरनेट, आपके पास है कालू भैया का बनाया हुआ कंप्यूटर, आपके पास है मॉनिटर, आपके पास है फुल स्केल माउस, एवरीथिंग। कॉपी लगाओ, नोट्स बनाओ, और उसमें एक और बड़ा फायदा क्या है, अगर वो फास्ट बोलता है पॉज कर करके नोट्स बनाओ। डू यू लाइक इट? कितने लोगों को पसंद आया है? आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो यार पता क्या है, शरारती होना बड़ा जरूरी है। जब तक आपके चेहरे, कई बच्चे ना ऐसे थे बेटा समझ आया को कॉन्फिडेंस नहीं होता, अब
तुम इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, डरो मत. No, please sit down. Anybody who will come and agree with this? Anybody? Do you have all complex? अब आप स्मॉल टाउन से तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है? Come out. You're from science? Commerce people, sorry, science people, come here. हम लोग इस सेशन जो है ना, ये बहुत डिफरेंट सेशन है. ये बाद में पता लगेगा मैं क्या कुछ बता गया आपको. हाँ, डू यू एग्री विद मी? Yes. कैसे आप एग्री करते हो? चलो जस्टिफाई भी करो. इधर इधर इधर. देखो, ये पहला वर्ल्ड का बच्चा है जो कहता है भाई आप समझ लो मैं खुश हूं. इसका मतलब आप सही कह रहे हो सर, है ना? बेटा सुनो एक बात छोटी सी. कोई पैसा लगा आपका? Sir, no. एक टाइम लगा ना, पापा को बोल देना यार मेरे को शादी में कम दे देना, ये 20,000 के आइटम. ओके, मैं लैपटॉप इसलिए नहीं बोलता बहुत महंगा आता है, अच्छे वाला बहुत महंगा आता है. उसी कम पैसे में आपका डेस्कटॉप बन जाएगा और उसकी रिपेयर बड़ी इजीली है. और डेस्कटॉप से डेविएशंस कम होती है. एक डेविएशन से भी रोकना है ना आपको. बेशक आप स्मार्टफोन में आप व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम से फेसबुक से इंस्टाग्राम, देन रील वो भी बना लो. मैंने आज तक कभी भैंस को नहीं देखा रील बना के डांस करते हुए. आप रील भी बनाओ, होना चाहिए, उससे भी क्रिएटिविटी होती है. लेकिन एडिक्शन, हर चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एवरीवेयर. आप 3 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते. मैं चैलेंज करता हूं, पढ़ नहीं सकते. सेल्फ स्टडी, हाँ कॉपी लिख सकते हो, सारा दिन बैठ के लिख सकते हो. दैट इज अदर थिंग. डू यू एग्री? Yes. सो अब तो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. Myself Radhika Sharma from class +2 and I read in SD Public Senior Secondary School Santoshgarh. +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल? Non-medical. नॉन मेडिकल. इंजीनियर? So yes. गॉड ब्लेस यू. हैव अ सीट. जस्ट स्टे हियर. ओके, हम बीच में कुछ भी इंटरेक्ट करेंगे और तुमने बोलना कि सर इसका आंसर बताओ फिर, है ना? माय डियर स्टूडेंट्स, आप 3 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते. सच बोला? माइक बोलता झूठ बोला है. 2 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते. लेकिन अगर वो 2 घंटे रेगुलर हो जाए, बल्ले बल्ले. अब एक आप में क्या होता है, वही एक विद्यासागर अंकल. विद्यासागर एक ऐसी नाम है, क्षमा करें अगर कोई सच में विद्यासागर हो, पर उसमें ऐसे एक नाम लिया हमने. कोई भी अंकल है, वो आपको ओके क्या बोलेगा? बेटा इधर आ, बैठ जा. वो बोलेगा बेटा कि हाँ जी टाइम टेबल बनाओ. क्या बनाओ? टाइम टेबल. अब भाई साहब, एक सभी के परिवार में, हिंदुस्तान में, इंडिया में एक ऐसा कोई रिश्तेदार, कोई चाचे की लड़की, कोई चाचे का लड़का, कोई मामे की लड़की या मामे का लड़का होता है जो मेडिकल कॉलेज में होता है और मम्मी सुबह उठ के बोलती है देख तो टिम्पू भैया जैसा का बनना है. टिम्पू भैया डॉक्टर है. तो वो सुबह ही तानना शुरू हो जाता है. और वो टिम्पू भैया ना हो गया, जिंदगी में आपके लिए बेंचमार्क हो गया. और जब आप टॉप करते हो, मम्मी जरा फोन लगाओ, टिम्पू भैया से ज्यादा मार्क्स आए हैं कि नहीं आए हैं? बेटा कभी भी कंपैरिजन मत करो. मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? मैं खुद हूं. मैं ये सारे सेशन स्कूल्स में जाके देता हूं, रिकॉर्ड करता हूं. जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मेरे को टाइम मिलता है, फिर भी मैं देखता नहीं हूं. पूछो क्यों? मेरे को लगता है यार पता नहीं मैंने क्या क्या बोला होगा. बच्चों को कईयों को पसंद आता है. अब डे बिफोर यस्टरडे मुझे एक गांव में लेक्चर दिया, लसाड़ा. जब मैं वहां गया डिस्ट्रिक्ट जलंधर में, तो बाद में पता लगा ये जगह ऋषि कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का वो गांव रहा है लसाड़ा. तो मेरे को यकीन सा नहीं आया. मैंने कहा पता नहीं ये ऐसे तो नहीं छोड़ते पिंड वाले. जो मैं विकीपीडिया पे जाके देखा, सचमुच वो सही गल है. एंड आई सैल्यूट दैट इतने बड़े लोग उस गांव से आए. वो कौन है जिन्होंने हिंदुस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड के फिल्म इंडस्ट्री में राज किया, थिएटर इंडस्ट्री में राज किया? जानते हैं ना आप? देखो आप भी जानते हो. और पृथ्वीराज कपूर किस जनरेशन में थे? देखो मेरे फादर की जनरेशन के थे वो, उससे भी ज्यादा मेरे फादर के जनरेशन के थे. और हम सब जानते हैं कहां से थे वो, गांव से. तो ये बहाने छोड़ दो यार.
कि मैं गांव से हूं, मैं आजकल तो गांव के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्यों? उनमें सिंसेरिटी है, उनमें ऑनेस्टी है। लेकिन विपिन सर क्या चाहते हैं? आईआईटी से टॉप करे बच्चा, एसडी पब्लिक स्कूल संदोवर। मेडिकल में टॉप करे बच्चा, एसडी पब्लिक स्कूल संतोषगढ़। ओके, कैसे कर सकता है? यस, मेरे पास है मंत्रा, मैं आपको देता हूं बिना फीस के। आर यू रेडी फॉर दैट? विल यू प्रॉमिस? तुम मुझे फॉलो करो, मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि आप खुद को फॉलो करना शुरू कर देंगे। रेडी? स्टेप नंबर 1, जब तक पैसे नहीं आते तब तक मोबाइल से चलाओ। ऐसे जैसे मैंने ये ट्राइपॉड रखा हुआ गाड़ी में, ऐसे ले लो जब तक नहीं है, नहीं तो 20,000 में बन जाएगा, 20-25 में एक कंप्यूटर डेस्कटॉप। लकीली आई एम इंटरेक्टिंग विद यू इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर मैम, एंड इट्स ग्रेट ऑनर। मैम, योर गुड नेम? दिस प्लेस इज ब्लेस्ड विद आइदर तिमान और शर्मा, है ना? तो आई एम विपिन शर्मा, यू नो। सो मैम के लिए एक जोरदार तालियां। और मैं देखता हूं कि योर ऑनरेबल टीचर इज स्टैंडिंग लाइक मी, एंड एवरी टाइम देयर इज नॉट ए साइन ऑफ टायर्डनेस। नहीं तो जो बाहर से टीचर आते हैं, स्कूल वाले कम एक्सेप्ट करते हैं, उनको वो बड़े अजीब से लगते हैं, ये पता नहीं क्यों आए हैं हमारे स्कूल में, किस लिए आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप ही का असिस्ट करने आया हूं। तो कंप्यूटर लेंगे आप, यूट्यूब पे जाएंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, यूट्यूब ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लो। एक टॉपिक के ऊपर आपको कई टीचर मिल जाएंगे, हिंदी में पढ़ाने वाले भी, इंग्लिश में भी। जे तुसी कहोगे तो पंजाबी च मैं पढ़ा देंगा नाल नाल। तुहानू किसी ਨੂੰ कोई ट्रबल होवे, कोई डाउट होवे, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी डाउट। टुडे यू कैन व्हाट्सएप मी एंड बाय मंडे यू विल गेट इट। आपको बताऊं, once I was traveling on the way Nurpur Bedi, there is a school called Madhuvan Vatika. Mr. Amit Chadda stopped me. He said, sir, we need your services. Every Sunday, you will see my sessions with Madhuvan Vatika, not online, offline. I especially come and deliver them 3-hour lectures. I have completed rotational motion with them. So, dear students, timetable मैंने भी बनाया। मैंने बोला मैं 9 बजे जाऊंगा, 3 बजे आऊंगा। भाई साहब इधर आ जाओ, 3 बजे जाऊंगा, घर पहुंचा, 3 से लेके 3:15 मैं खाना खाऊंगा, 3:15 बजे एग्जिट। मैंने 15 मिनट रेस्ट करना है, मुर्दा आसन, शवासन। 3:30 बजे मैं खोलूंगा, स्टार्ट करूंगा मैं पहले फिजिक्स को। आज मैं 3:30 से 4:30 पढ़ूंगा फिजिक्स। चैप्टर होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 4:30 से 5:30 मैं करूंगा केमिस्ट्री। चैप्टर होगा से एटॉमिक स्ट्रक्चर। 5:30 से 6:30 7 बजे तक मैं करूंगा क्या? आई विल डू मैथमेटिक्स से +2 में हूं तो इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस, +1 में हूं तो SN = n/2a + l, है ना? या NCR n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, है ना, इंटू r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सीन 2, 9 बजे आया, आना था, 3 बजे गया, घर पहुंचा, रास्ते में स्कूटर पंचर हो गया, जिंदगी बर्बाद। 3:45 घर पहुंचा, मम्मी बोलेगी बेटा खाना, मैंने नहीं खाना, मेरा टाइम टेबल में अभी फिजिक्स चल रही है। बेटा तो कुछ तो खा ले, ऐसे रख दो, साथ साथ में सब्जी के साथ उधर लिख रहा हूं मैं। इतने में बेल बजती है बाहर से। सत श्री अकाल भैन जी, आज ना टिंसी का बर्थडे है। तुसी सारे ने आना है ते टिंसी ने स्पेशल कहा है कि प्रिंस जरूर आएगा।
टीसी बुलाए और प्रिंस न जाए। भाड़ में गया मैथमेटिक्स, भाड़ में गई वो बोहर पास्टुलेट। मम्मी वो मेरे वाले वो कपड़े का है, वो वाले जीन का है, टी शर्ट्स का है। पुत्र टी शर्ट तो तेरी गई है, मेरे कपड़े भी उसे प्रेस करा के रख सकते बेटा। अज तो दसिया इन्होंने टिंसी का बर्थडे 6 हफ्ता पहले तो ज्यादा पूरा होया। कैसे बेशरम लोग है बच्चे, ऐसा ना करो। टिंसी इज वेरी नाइस। अब आप 8 बजे हैप्पी बर्थडे कर करा के आए, टाइम टेबल गया ना। उसके बाद हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एक ऑनेस्टी है कि मैंने अपने माँ बाप के मेहनत का पैसा स्कूल में दिया और मैंने अपने माँ बाप के मेहनत का पैसा कोचिंग वाली मैडम को दिया, और आज मैं टिंसी के बर्थडे पे भी गया। और भाई साहब टाइम टेबल को छोड़ दो। व्हाट इज टाइम? डिफाइन टाइम, डिफाइन टाइम। मेरे को एक बच्चे ने चंडीगढ़ में पूछा, सर व्हाट इज टाइम? मैंने कहा बेटा इट इज 11:48। सर व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज द टाइम? मैं कहा बेटा इट इज 11:49। कि सर व्हाट्स द टाइम? मैं कहा 11:50। चुप हो गया। अगले दिन फिर पूछा, व्हाट्स डिफाइन टाइम? व्हाट इज टाइम? मैंने कहा बेटा मॉर्निंग 9 o'clock। उसके पापा का फोन आया, हेलो मिस्टर विपिन शर्मा, आप नेशनल अवार्डी हो? मैंने कहा यस। सच में हो? मैं कहा क्यों? आपको टाइम की डेफिनेशन नहीं पता? डिफाइन टाइम। मैं कहा सर 11:30 PM। कहता डू यू नो हु इज मी? मैं कहा यू कैन बी एनीथिंग बट आई एम अ टीचर। कहता सर मैं आपको मिलना चाहता हूं, आ गया सुबह। कहता सर टाइम की डेफिनेशन नहीं पता आपको? मैं कहा नो सर। सर किसी को पता हो तो मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। Nobody knows what is time. Time is what the clock reads. Agreed? समय के बारे में कोई न जानता है, बट समय बलवान है। समय तो धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के आगे जाओ निकल, ये गाना ना गाते हम फिर। वो वक्त जो है, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय पे राज, तो वक्त को कोई जानता ही नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेबल का जो टाइम है वो तो किसी को पता नहीं, टेबल मुझे जरूर पता है। अब आप क्या करने वाले हो? अब आप एक कॉपी लोगे अलग से, उस पे अपना जो जो टॉपिक्स होता गया उस टॉपिक को नोट करते जाओ। और ये कसम मत खाओ कि मैंने इतने से इतने ये करना है। जो सब्जेक्ट करने का मन करता करो, पूरा चैप्टर करो। ऐसा नहीं होता। अब क्या है, आपने शुरू किया फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। कैन चार्ज बी एट रेस्ट? नो, चार्ज इज नॉट एट रेस्ट बिकॉज इट इज हैविंग एनर्जी। एनीथिंग एसोसिएटेड विद एनर्जी कैन नेवर बी एट रेस्ट। कैन inside the nucleus there are protons, there are neutrons, there are neutrons, there are protons. Protons are like charge. Why don't they repel and come out? है ना? खुद को पढ़ाओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं रिपेल करते? अब इसका आंसर मेरे को किसी ने पूछा, सर इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स, व्हाई डोंट दे कम आउट? मैंने बोला बेटा वेरी सिंपल, तुम साढ़ू क्लास की टीचर की क्लास में बैठे हो, तुम बाहर क्यों नहीं आते? सर मारेगा। मैं किसी तरह से प्रोटॉन है वो बाइंड किए हुए हैं। सर ये कोई आंसर है? अब मेरे को भी नींद नहीं आई कि मैंने बच्चे को आंसर सही नहीं दिया। फिर मैंने स्टडी किया, फिर मैंने देखा 2 कुत्ते लड़ रहे थे। 2 कुत्ते अचानक उनके बीच में हॉट डॉग फेंक दिया, जो कि कोल्ड डॉग था। हॉट डॉग फेंका तो एक डॉग ने हॉट डॉग को इधर से पकड़ा, एक डॉग ने हॉट डॉग को उधर से पकड़ा। दोनों कुत्ते शांत। वो हॉट डॉग क्या था? बोन। दोनों कुत्ते थे डॉग। इट इज कॉल्ड डॉग बोन एनालॉजी। प्रोटॉन कभी स्टेबल ही नहीं होता। प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन पाई माइनस मिजॉन लेके न्यूट्रॉन बन जाएगा, और न्यूट्रॉन साथ के साथ पाई प्लस मिजॉन लेके प्रोटॉन बन जाएगा। साथ साथ मैं ये भी बताता हूं मैं टीचर हूं, ताकि मुझे भी कुछ आता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जैसे ही रिपेल करने की कोशिश करता है, साथ के साथ क्या बन जाता है?
आपने देखा वो इच्छाधारी होती हैं सीरियल्स में, जैसे ही तुम उसको गोली मारने लगते हो वो दादी बन के आ जाती है, बेटा तू मेरे को गोली मारेगा। जैसे इधर किया फिर वो सांप। तो ये कौन है? प्रोटॉन। जैसे ही एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है वो क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन। और थोड़ी देर बाद वो पाई प्लस लेकर क्या बन जाता है? दिस इज कॉल्ड डॉग बोन एनालॉजी। दो प्रोटॉन के बीच में मेसॉन इज लाइक ए बोन। तो स्टूडेंट्स खुद को पढ़ाओ, खुद को क्वेश्चन क्रिएट करो, एक चैप्टर पकड़ो, उसको कंप्लीट करो। एक दिन में एक सब्जेक्ट करो, सारे सब्जेक्ट मत करो भैया। मैं किसी भी होटल में जाता हूं 3 सब्जियां नहीं लेता, क्या है, दाल दे दे बस। कई लोग क्या करेंगे, वो थाली नहीं लगती 150 पौने 200 रुपए की, उसमें 3 सब्जी होती सारी बेकार, पापड़ी खा के आ जाता हूं। कहने का मतलब है फिजिक्स पकड़ी तो फिजिक्स किया। अब आप बोलेंगे सर फिर हम रोज फिजिक्स थोड़ी करेंगे। नहीं पिंटू, आज फिजिक्स किया है, एक चैप्टर पूरा किया है, उसी दिन ना आधा घंटा रिवीजन के पिछले टॉपिक्स रख लो। वाइज ऑलवेज रिवाइज। मान लो अगर भाई साहब मैं आपको ले गया अपने साथ पटियाला, जैसे तुम पैदा हुए, ठीक है, और तुम मेरे पास ही रहा बचपन से लेके अभी तक, हालांकि तुम मान लो मेरे भाई के बेटे हो, और मैं तेरे को ले आया, तेरे को नहीं बताया, तो मेरे को ही फादर बोलेगा ना, और अपने रियल फादर को, बायोलॉजिकल फादर को आप चाचू या ताऊ बोलोगे, है ना? क्यों? आप डेली मेरे को देख रहे हो। इसी तरह से हम भी अपने माँ बाप को तभी पहचान रहे हैं क्योंकि हम रोज रिवाइज कर रहे हैं। अगर हम अपने माँ बाप के पास ना रहते, कोई ले जाता, अपनी मम्मी को आंटी बोलते, पापा को अंकल बोलते, कि पापा आपको मैं पापा इसलिए बोलता हूं या बोलती हूं बिकॉज मैं रोज देखती हूं कि यही है चंद्रपान सर मेरे फादर। मेरे बच्चों सब्जेक्ट है ये। कई बच्चे बड़ी फुकरी मारते, मैं एक बार पढ़ता हूं उसके बाद मुझे भूलता ही नहीं है। आप बोला करो मैं तो पढ़ता ही नहीं फिर भी नहीं भूलता। अरे वो रोज पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी पे बहुत टाइम लगाते हैं और दूसरे को नहीं बताते हैं। ओके, क्यों? ताकि नजर ना लग जाए। हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां ही नजर लगती है उसका इलाज भी है, टिक्का। सो मेरे बच्चों, टाइम टेबल will not play much vital role. Daily timetable will make a very vital role. Agreed all? Yes. मैम आप एग्री करते हो मेरे इस पॉइंट से? टाइम टेबल डेली वाला जो अलग से बने। मैम कभी लगे हो कुछ गलत है तो यू आर वेलकम टू शेयर। ऐसा कभी सेशन तो नहीं देखा आज तक संतोष? मेरे लिए तो तालियां बजा दो। यू नो, एक ना खुद को एनकरेज किया करो। मेरे को एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया चंडीगढ़ में, कहता तू मोबाइल पे बातें करता जा रहा था। मैंने कहा नहीं सर। कहता ब्लूटूथ से कर रहा था, अरे लंबे लंबे बाल इसमें छुपाया होगा। मैं कहा नहीं सर, मैं बोल रहा था क्या कि बच्चों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैसे सिखाऊं। मैं बोलता था मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस, दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, दे मूव इन instantaneously. The distance between the two molecules is called free path. Their collision is perfectly elastic. Their volume is negligible as compared to total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. मैंने कहा सर मैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को रिवाइज कर रहा था। कहता नहीं नहीं तू बात कर रहा था, झूठ बोलता है। कहता कोई ऑफिसर जानता है? मैं कहा यस सर। कहता कौन? मैं कहा धर्मपाल। कहता ये तो मैं ही हूं। मैं कहा बस आप छोड़ दिया, पकड़ो छोड़ो। कहता चल टीचर जाओ। कहने का मतलब क्या है कि हमें एक ही गब्बर किताब से एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। इसी तरह से जोर लगा रहे कोई, तुम भगवान के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की ट्यूशन रख लो, भगवान भी बोलेगा बेटा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो मेरा यहां आशीर्वाद फलित नहीं है। मानते हो इस बात को? अगर हम महादेव जी को बोले कि महादेव जी ये न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा, महादेव जी बोले इसी कारण तो मैं जंगल छोड़ के इधर शहर छोड़ के जंगल में आ गया, फिजिक्स के कारण ही मैं दुखी हो गया था। प्रभु भी चाहते हैं कि अपना काम खुद करो। जब भगवान राम धरती पे एक नॉर्मल इंसान बन के आए, वो पंजाबी च कहने लगे हे रब्बा मैं कित्थे फंस गया। ऊपर ज्यादा वधिया सी, रावण से पंगा लेना पड़ा है, फिर हनुमान जी का हेल्प लेना पड़ा, राइट? तो मेरे बच्चों जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई भी माई का लाल और कोई भी माई की लाली
आपको टॉप नहीं ला सकती। कितने लोग एग्री करते हैं? अच्छा सच बताना, जो टॉपर्स बच्चे हैं, कई बार तो टॉपर्स बच्चे, पहली बात तो सभी टॉपर्स हैं मेरे लिए। मैं एक ऐसे बच्चे की एग्जांपल देता हूं, उसके 62% थे और उसने इंडिया में टॉप किया था। तो मेरे साथ लाइन बोलोगे? परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence, however it determines one's hard work, one learns through one's own observation. A teacher, however, is a positive catalyst who increases rate of observation. Agreed? God bless you, ma'am. Ma'am, we need good teachers like you all. And जब मेरे सर से बात हुई, कहते हैं हमारे स्कूल के टीचर एक से एक बेस्ट हैं। पहले तो प्रिंसिपल सर के लिए क्लैप, जिन्होंने मुझे अलाउ किया। नहीं तो पता है कई प्रिंसिपल कैसे होते हैं, कौन है जी, क्या बात है, और टाई वाई लगा लो ना, थोड़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। सर बोलते हैं यार पहले है कौन आप? मैंने कहा सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, विपिन शर्मा फिजिक्स, मेरा गूगल प्रोफाइल है। कल आ रहे हो आप? और मैं स्पेशली आया हूँ आज। इससे पहले आया वॉज इन रुद्रा, एक हफ्ता पहले गगरेट, DAV हमीरपुर सलासी, GAV कांगड़ा, एंड एक दिन मेरा जलंधर में था। तो मेरा परिवार है ये सारा, आप सब लोग मेरी दुनिया हो। बेशक मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा एम क्या है कि बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के आपको टॉप रैंक लेके आना। अब मैंने तो बहुत कुछ शेयर किया, पता नहीं लगा 1 घंटा हो गया हम लोगों को। आप में से कुछ किसी ने पूछना मेरे को? अच्छा कई बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊं। मैं मतलब आई वॉज द मोस्ट अनवांटेड स्टूडेंट इन द क्लास। मैम ने पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैंने बोला एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट, ओके। आई वेंट टू चंडीगढ़ सेक्टर 17 सिंधी स्वीट, सिंधी तेरी फजूल की मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक। वहां पर मैंने सोचा समोसा गरम गरम मेरी तरफ आएगा, नहीं आया। ब्रेड पकौड़ा नहीं आया। फिर मैंने क्लास में पूछा, मैम मैं कल सिंधी स्वीट गया सीगा उत्थे, गेट आउट, यू आर स्पीकिंग पंजाबी। मैडम पंजाबी बोलने नाल मैं नलायक हो जाऊंगा? एक तो मैंने यही समझ नहीं आता। मैं जितने भी चीफ गेस्ट बन के गए हैं, आई स्टार्ट विद हेलो ऑनरेबल मैनेजमेंट चेयरपर्सन प्रिंसिपल एंड अबव ऑल पेरेंट्स। सारे पेरेंट्स ने इधर उधर देख देते हैं। जो तो हिंदी शुरू करो ध्यान नाल सुनते हैं। तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज यार जिसमें समझ आए, क्यों? मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अब एक अंग्रेज का बच्चा है, वो बोलता है पापा आई वांट अ पिज्जा। एक सादा बच्चा है, वो कहता डैडी बापू हाँ मक्की वाली रोटी खानी है, मैं मेथी वाली है। तो हुण वो अंग्रेज का बच्चा पढ़िया लिखा हो गया, उन्होंने पंजाबी आती है, उन्होंने कहे तू बोल बापू मक्खी वाला मेथी वाला रोटी खाना है। साडी भाषा यार, ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ अपनी भाषा च गल करिए तो ਅਸੀਂ अनपढ़ हो गए, और जे ਅਸੀਂ फॉरेन लैंग्वेज विच गल करिए तो ਅਸੀਂ पढ़े। आई डोंट बिलीव इन दैट, एम आई राइट? यू कैन एक्सप्रेस बेटर इन योर मदर टंग। ਤੁਸੀਂ अपनी मां बोली भाषा विच ज़्यादा बेटर पसंद करते हो। हुण मतलब हरियाणा विच जाओ, हरियाणा च सर जो आपने बात की ना मेरे साथ गणे भीतर आई। मैंने कहा अच्छा हाँ सर हम तुमको फिर से हम बुलाते हैं, तुम यहाँ आएंगे, थारे पास टाइम है? मैं कहा हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक। हिमाचल में जाओ, सर जी आप बड़ा अच्छा लेक्चर देते, बरखा तो लगी है पर हमने आपको सिर उखलाना है। पंजाब च जाओ, सर अगली बार फिर आना जी, मैं लस्सी लेके आऊंगा। मतलब दिस इज व्हाट द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा, एनी टॉपिक रिलेटेड टू हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू प्रिपेयर और रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, कम यार हौसला रखी था, परवाह ना मारा कर, ऐसी तैसी कराए जनता जो तो अपना काम बनता। हाँ मेरा पुत्र, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, फिर कर दोबारा।
Myself Nishtha Sharma from class 12th. I am from SD Public Senior Secondary School, Santoshgarh. Put your question. Sir, I want... न्यूमेरिकल्स किਵੇਂ सॉल्व करिए? देखो मैं ज्योतिषी भी है, मैं न्यूमेरिकल्स एक बार पता क्या हुआ, आई वॉज गोइंग टू शिमला, तो संजौल एक जगह शोगी, वहाँ बारिश पड़ रही थी शोगी से पहले, वहाँ कुछ बच्चे खड़े थे, मेरे पास उस वक्त बड़ी वाली गाड़ी थी, मेरे को ना स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं, मैं कहा बैठ जाओ, सुबह 8:15 का टाइम, मैं चल रहा। हिमाचल में एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि आप जा रहे हो, अगर कोई पैदल जा रहा है तो रोक के पूछो, भाई साहब आपको छोड़ दूँ? इधर का नहीं है, ऊपर वाले एरियाज में तो है, अगर इधर का है पता नहीं। वो बैठ गए, अब टीचर की जात है मेरी, छोड़ूंगा थोड़ी, क्या गाड़ी चलाते चलाते, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 9th में, मैं 10th में, एक बोल गया जी मैं 11th में। मैं कहा वेरी गुड, क्या लिया है? सर मैंने लिया है जी नॉन मेडिकल। मैंने कहा भैया ये बता, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? मैंने पूछ लिया तो टॉपिक्स कौन सा चल रहा, कहता प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। उसने मेरे को ऐसे देखा, ये लंबे लंबे बालों वाला बंदा है, कैसा जीव जंतु। अगले मोड़ पे मैंने पूछा व्हाई देयर इज ए व्हाइट लाइन बिहाइंड एन एयरक्राफ्ट? मैं कहाँ पढ़ता है? सर आई स्टडी इन DAV लक्कड़ बाजार। मैंने कहा तो सच में मेडिकल लिया है? कहता हाँ जी सर, बुक्स भी थी। फिर मैंने ऐसे पूछा व्हाई देयर इज ए व्हाइट लाइन बिहाइंड एन एयरक्राफ्ट? यू नो बर्नौलीज थ्योरम, pressure is equal to constant minus half rho v square. When aircraft is flying very very fast, then the pressure decreases behind it, the water vapors condenses, it becomes an artificial cloud. कल मैं जब आपके स्कूल आया था, यहाँ एक बहुत बड़ी व्हाइट लाइन देखी थी मैंने आकाश में, शायद आप क्लास में होंगे। फिर मैंने पूछा व्हाट इज, ये क्या रिंग है? ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। कहता हाँ जी। मैं कहा यहाँ है तो है नहीं सर, हम बस में चले जाएंगे, गाड़ी रोक दे। मैं कहा चल छोड़ो यार, क्वेश्चन जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछो ना बड़ा बुरा लगता है, मेरे को भी, खुद को भी। फिर मैंने पूछा चल एक बात बता, फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर थ्योरी तो ठीक है, CBSE में आते हैं न्यूमेरिकल, HP बोर्ड में न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो मेरे न्यूमेरिकल्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। फिर वो मेरा स्टूडेंट बना, मैं उसको फ्री उसके डाउट्स लेता हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे साथ बोलो USS, बोलो निष्ठा यू। आप बोलोगे सर USS का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं बोलूं एक, चलो हिंदी में बोलता हूं, एक डॉग है, वो हॉरिजॉन्टल सड़क पे भाग रहा है, उसकी जीभ 5 मिलीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है, बताओ उसके पूंछ के एंगल बना रही है। अब निष्ठा ये क्वेश्चन सुना आपने, रिपीट करूं मैं? एक डॉग है, एक वो हॉरिजॉन्टल सड़क पे भाग रहा है, उसकी जीभ 5 मिलीमीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है, बताओ उसकी पूंछ क्या एंगल बना रही है? ये क्वेश्चन अब जैसे मैंने बोला ऐसे बोलो। एक डॉग है, हॉरिजॉन्टल सड़क पे भाग रहा है, वो 5 मिलीमीटर पर सेकंड पे अपनी टंग बाहर निकाल रहा है, तो उसकी पूंछ जो है वो रोड के साथ कितना एंगल बना रही है? अब देखो, जैसे ही मैंने ये बोला, निशा ने इस क्वेश्चन को बोल दिया ना, इसको नहीं मालूम था कि मैं इसको पूछने वाला हूं। 2 घूंट जिंदगी के, ठीक, तो इसको नहीं मालूम था ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं। लेकिन जब मैंने बोला कि निष्ठा तुम क्वेश्चन, इधर जब बेटा इधर, जब मैंने से पूछा निष्ठा तुम क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन बताओ क्या है, ये बोलते सर एक बार रिपीट कर दो। इसने ध्यान से सुना, इसने वही वर्ड्स बोले ना, आपको भी पता लग गया ना क्या है? एक वो हॉरिजॉन्टल सड़क पे उसकी जी 5 मिलीमीटर पर सेकंड से बाहर, बताओ उसकी पूंछ का एंगल बनाएगी। अब आपको क्वेश्चन समझ आया? अब आप सोचोगे USS तो ओके हो गया, USS तो ओके हो गया, अब आएगा AOC। भारत के इतिहास में पहली बार न्यूमेरिकल ऐसे सिखाया जा रहा है। AOC, एक बच्चा बोलेगा सर AOC का मीनिंग क्या है? इधर आओ, क्वेश्चन पूछो। What is AOC? एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करते ही सोचोगे
क्या मोशन का क्वेश्चन है, चैप्टर कौन सा आएगा, मोशन इन वन डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल सड़क है, कंस्ट्रेंट फोर्स लग रही है, एक्टिव फोर्स भी है, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड है। पर ये पूछ का क्या लॉजिक है यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये पूछ का क्या लॉजिक है। मैं खुद को पढ़ाता हूं, अपने आप को पढ़ाता हूं, मेरे अपने अंदर ही चलेगा, प्रॉब्लम तो नहीं कोई, मेरे अंदर ही टीचर है। आपको पता है आप 100 से ऊपर यहां बैठे हो, मुझे एक एक बच्चे की एक्टिविटी पता है, पीछे जो 2 बैठे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके बारे में पता है। भाई साहब कल्याण जी नंद जी, ए भाई साहब इधर, तो ऐसा कहीं बाहर निकल देखांगे तेनू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है कि इसमें लगेगा क्या। एग्रीड? पहली बात तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरी बात, इसका मजाक में आंसर करूं, बोलो जीरो। ज़ीरो। पूछो जीरो कैसे? सर ज़ीरो कैसे? क्योंकि डॉग डॉबरमैन है, उसकी पूंछ ही नहीं है। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, यूएसएस, फिर उसमें एओसी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ढूंढो, फिर उसके बाद 12:10 हो गए, मैंने पता है। फिर उसके बाद क्या होगा? कैलकुलेशन। हाउ इज इट? गुड। अब आप पूछेंगे सर ये सारा कुछ तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आपने भाषण दिया, हाँ नहीं, इधर आओ, आप इधर आओ, बोलो ना यार, आपके लिए तो मैं आया हूं, मैं थोड़ी बोलना है। हाँ बोलो। सर अभी तो बोल रहे हैं सर, समझ भी आ रहा है सर, फिर करने टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, वही होता नहीं है सॉल्व। उसके लिए मैं यहां आज पूरे 100+ स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉमिस करता हूं, इधर से मुझे कांगड़ा जाना होता है, इधर से धर्मशाला जाना होता है, और इधर से मुझे यहाँ वर्ल्ड स्कूल, बड़े स्कूल विजिट करने होते हैं। तो मेरा गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, पकड़ लेना मेरे को। हर शनिवार को मैं सैटरडे संडे 2 दिन आपको दिए हुए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो, आपको मैं इस पे लोड कर दूंगा सॉल्यूशन वीडियो बना के। अरे यार इतना अच्छा टीचर कहां मिलने वाला आपको, फ्री में, वो भी। अब एक क्वेश्चन मेरा है, बोलोगे कि सर हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द नीट एंड जेई? सर हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द नीट एंड जेई? परोठे खाए हैं सवेरे? ये देखो मैगी खाती हुई है। वैसे मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया क्योंकि आई एम सपोज टू बी हियर एट 10। हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेई? उसके लिए मैंने 9 साल बड़ी मेहनत की। 9 साल नहीं, सॉरी गलत बोल गया, 2014 13 नवंबर से ये 13, हाँ यार 7-8 साल ही हो गए। तो मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने एक ऐप बनाई, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप गूगल पे जाके ये लिखोगे TOPRANKR, तो आपको एक अमेजिंग ऐप मिलेगी जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो भी है, राइट? यू कैन टेक दैट एक्सेस कार्ड फ्रॉम मी, मेरे पास कार्ड है, आप ले सकते हो, ठीक है? एंड इट्स देयर, सम टेस्ट आर फ्री, यू कैन टेक टेस्ट, एंड आप स्कैन कोड भी है उसमें, स्कैन करोगे सीधा ऐप में चले जाओगे। यू वांट दैट? और घर में जाके एक चैप्टर निकाला आपने, इलेक्ट्रोस्टैट्स या यूनिट्स एंड डायमेंशन या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? मैथ्स में निकाला आपने से AP या GP या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या आपने कैलकुलस, तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे आपको। मैं जब पढ़ाता, अभी भी पढ़ाता हूं, तो बच्चे मुझे कहते थे कि सर मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक टेस्ट दे दो, या रोटेशनल मोशन का एक टेस्ट दे दो, या ऑसिलेशन वेव्स का टेस्ट दे दो। मैंने दिया मल्टीपल चॉइस। वो स्टूडेंट जाके अटेम्प्ट करता है मेरे पास आके, सर मेरे तो स्पीड ही नहीं बन रही,
50 क्वेश्चंस में सर 50 क्वेश्चंस मैंने 2 घंटे में किए, आई एम सपोज टू डू इन 1 आवर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमें चाहिए। आप एक टेस्ट टीचर से दे लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे। मैंने 8 लाख से ऊपर क्वेश्चन अभी भी अपलोड हो रहे हैं डेली, उसमें बनाए, एंड इट कॉस्ट वेरी हेविली टू मी। एंड इस ऐप में आपको एक चैप्टर के आप 50 टेस्ट दे दो, हर बार क्वेश्चन बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलग से मिलेंगे। और जैसे ही आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया, आपके मान लो 30 क्वेश्चन सही हैं, 20 गलत हैं, तो 20 का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। फिर भी आपको दिक्कत है फिजिक्स में या मैथ्स में, आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट एवरी मंडे यू विल गेट इट। सैटरडे से संडे तक मैं बच्चों के डाउट्स लेता हूं, और डाउट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज HOTI होती है। इज इट क्लियर? हाउ मेनी पीपल लाइक दिस सेशन? हाथ खड़ा करो। ऑनेस्टली मैं कोचिंग के बरखिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम पैसा देते तो उसकी वैल्यू भी हमें मिलनी चाहिए। क्या वो मिलती है? फिर वो सब जवाब मैं नहीं दिखाता। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर है स्कूल टीचर, उसके बाद सेल्फ स्टडी, और यूट्यूब भी सेल्फ स्टडी में आती है। आपको कोई दिक्कत हो यार, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, बिंदास मेरे को डालो, मैं मैथ्स भी जानता हूं। ऐसे तो बेसिकली आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आई कैन हेल्प यू इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं मेरे से बेटर वर्ल्ड में कोई अमीबा नहीं स्केच कर सकता, क्योंकि अमीबा की कोई शेप। सो आई कंक्लूड माई सेशन विद यू। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस सेशन? क्लैप फॉर एकता मैम। It is very informative session. I hope students will get the importance of self study. हम तो इन्हें सर बहुत बार बोलते हैं कि ट्यूशन्स वगैरह बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। डू सेल्फ स्टडी एट होम। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली विद द सेल्फ स्टडी एंड द गाइडेंस ऑफ द टीचर यू कैन अचीव एनी पोजिशन, एनी इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। मैं आपको सच बात बताऊं, एक when I met your honorable principal, who is deputy director, retired from Himachal Pradesh Education Board, Education Department, तो बैठ जाओ। तो सर को मिलके मुझे सच में एक प्रिंसिपल का जो एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है वो फील हुआ। सर को मिलके मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे टीचर को मिल रहा हूं जिसके चेहरे से स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का जुनून है। स्टूडेंट्स, जो मैं भी कर रहा हूं ये भी एक पागलपन है। दिस इज अ मैडनेस। डू यू सपोर्ट दिस मैडनेस? क्योंकि मैं नवजोत सिद्धू के शहर का रहने वाला हूं। शहरी पॉलिटिकली मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एज ए पर्सन जानता हूं, गजब का क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और गजब के इंसान हैं। तो अगर हम आए इस दुनिया में, ये अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड, ये स्टेट अवार्ड, ये ऑनर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते अगर हमने उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं दिया। एम आई राइट? टीचिंग इज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। एग्रीड? तो विल यू साइड विद मी? मेरे साथ दोगे? कितने लोग देंगे? अगर आप में से मैं एक को भी चेंज कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी सक्सेसफुल। आई बिलीव इन गुरु गोविंद सिंह जी लाइन, जबे जबे बाण लागे तबे तबे रोष जागे, निश्चय कर अपनी जीत करो। मेरे साथ एक प्रेयर करेंगे? रिसेस हो गया ना, एक बस 2 मिनट लो। मेरे साथ एक प्रेयर करोगे? बोलो, मेरे देश के जंगल खेत हमेशा हरे भरे रहें,
मेरे देश की नदियां नाले साफ जल से भरे रहें, मेरे देश का वातावरण प्रदूषण रहित हो, हम सब आज ये प्रण करते हैं, हम श्री विवेकानंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, रानी झांसी, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, अन्य जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अब्दुल हमीद जिन्होंने अपने बॉडी के साथ लगा के बॉम्ब टैंक के नीचे लेट गए थे 1971 वॉर में, को हम कभी नहीं भूलेंगे। हे परमात्मा, मेरे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकें। Any student who would like to say in the last anything? Come. निष्ठा is very confident girl and परमात्मा करे आप बहुत राइज करो लाइफ में। Whatever you want to say my child, it will not be edited. ये मेरा कभी लेक्चर एडिट नहीं होता है, as it is natural जाएगा। Say whatever you want to say. Just come to the focus. Yes. Sir, thank you so much for your guidance. We really need this. थोड़ा ऐसा बोलो ताकि पता तो लगे। Thank you क्या बोला आपने? So thank you so much. We really need your guidance. It really helps a lot. चलो, इसने मुझे इमोशनल कर दिया। जो बच्चा +2 में टॉप करेगा, HP बोर्ड है, 5100 रुपीज़ का प्राइज उसको एनुअल फंक्शन में कैश प्राइज, गिफ्ट नहीं दूंगा, गिफ्ट दोनों बच्चे बोलते सस्ती सी दे दी, कैश 5100 प्राइज विल बी गिवन फ्रॉम माय ऐप। एंड सभी बच्चे विपिन शर्मा फिजिक्स पे जाके देख सकते हो, वहां मैंने सब डाला हुआ है फिजिक्स का। जो डाउट है मुझे व्हाट्सएप करोगे। प्रॉमिस ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।